लेके 18 साल के स्टूडेंट ने सुसाइड कर लिया। A 17-year-old preparing for medical entrance examinations hanged himself at his hostel in Kota. The child committed suicide in his hostel room. And 3 students died by suicide after that. In Telangana, close to 3 lakh students have failed the class 11 and 12 Telangana State Board exams. 2 boys committed suicide a few hours apart. Suicide. 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 अब आपको ठीक से बताता हूं। पहले समझते हैं एग्जाम का प्रेशर है क्या। एग्जाम का प्रेशर एक ऐसी कंडीशन है जहां स्टूडेंट्स में अपनी परफॉर्मेंस और तैयारी को लेकर मानसिक प्रेशर डेवलप होता है। इसके चलते धीरे धीरे उनकी फिजिकल हेल्थ पे असर पड़ता है और फिर वो एंजाइटी और पैनिक अटैक के शिकार हो जाते हैं। लेकिन ये प्रेशर बनता कैसे है? अब इस बात को सही से समझिएगा। ग्लोबलाइजेशन की वजह से एजुकेशन सेक्टर की ग्लोबल मार्केट में एंट्री हुई। अब इसने हमारे देश की शिक्षा को सर्विस ओरिएंटेड बना दिया, जिसकी कमान प्राइवेट सेक्टर्स के हाथों में आ गई। अब हुआ ये कि स्टूडेंट्स को अपनी काबिलियत साबित करने के लिए परसेंटेज और नंबर्स के पीछे भागना पड़ा। एनसीआरबी यानी कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के मुताबिक हर साल 2500 स्टूडेंट्स एग्जामिनेशन के प्रेशर में सुसाइड करते हैं। जहां एक तरफ तमिलनाडु में नीट एग्जाम रिजल्ट के बाद एक स्टूडेंट ने खुद को फांसी लगा ली, वहीं नोएडा में 22 साल के स्टूडेंट ने 19वीं मंजिल से कूदकर अपनी जान दे दी। अब एनसीआरबी डेटा पर एक नजर डालते हैं। इस बात को समझिएगा, हमारे देश में हर घंटे एक स्टूडेंट सुसाइड कर लेता है, या तो एग्जाम प्रेशर या फिर रिजल्ट के खौफ से। अब एक बात मैं आपको चौंकाने वाली बताता हूं। 10,732 में से 864 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो सिर्फ फैमिली प्रेशर की वजह से सुसाइड कर लेते हैं। अब हाल फिलहाल में ऐसे केसेस क्यों बढ़ रहे हैं? ये सब हुआ है सरकारी नौकरी पाने के प्रेशर में, और हमारे देश में कुछ फोर्सेस को इतनी तरजीह, इतनी इंपॉर्टेंस देने के चक्कर में सिविल सर्विसेज, इंजीनियर्स और डॉक्टर्स इसको स्टेटस सिंबल मानते हैं। अगर कोई स्टूडेंट इस तरह के कोर्स नहीं कर पाता तो उसको फेलियर माना जाता है। अब मैं आपको शुरू से समझाता हूं कि आखिर ये भेड़ चाल हमारे हिंदुस्तान में क्यों होने लगी। हर आदमी इन्हीं कोर्सेज के पीछे क्यों जाने लगा? अंग्रेज जब हमारा देश छोड़ के जा रहे थे, उस वक्त में अंग्रेजों ने हमारे देश के कुछ लोगों को ट्रेनिंग देनी शुरू करी थी ताकि वो अच्छे प्रोफेशनल्स बन सके, और उस वक्त सबसे इंपॉर्टेंट कोर्स माना जाता था इंजीनियरिंग। अब क्योंकि सभी को ये स्टेटस सिंबल अचीव करना है, तो अपने बच्चों पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक करने का प्रेशर डालने लगे, और ये प्रेशर आज तक डलता है। अब इस कंपटीशन के चक्कर में होता यह है कि नंबर ऑफ सीट्स कम हो जाती हैं और एग्जाम का प्रेशर बढ़ जाता है। अब जहां एक तरफ फैमिली का प्रेशर होता है, उसी तरह इंस्टीट्यूट भी प्रेशर डालना शुरू कर देते हैं स्टूडेंट्स पर, जिसकी वजह से वो एंजाइटी और डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। अब पेरेंट्स का काम है अपने बच्चों को आने वाले कल के लिए नरिश करना या उनको तैयार करना, बजाय इसके कि एग्जाम का प्रेशर उन पे डालें। जरूरी है कि उनकी साइकोलॉजी को समझें। दोस्त बन के उनको अपने साथ कंफर्टेबल करिए, इतना कंफर्टेबल करिए कि वो हर तरह की बात आपको बता सके, और एग्जाम का प्रेशर उनके दिमाग पे किस तरह डल रहा है ये भी आपके साथ शेयर कर सके। ये मुझे मालूम है, देखिए नर्वस तो सारे बच्चे होते हैं, लेकिन आपको कैसे पता लगेगा कि आपका बच्चा एग्जाम के प्रेशर से गुजर रहा है? परफॉर्मेंस और स्किल डेवलपमेंट के लिए एक हद तक तो एग्जाम का प्रेशर हेल्दी होता है, लेकिन सिर्फ एक हद तक के लिए। और होता क्या है इसके बाद? एग्जाम के प्रेशर के चलते उनमें फिजिकल और मेंटल चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। मुझे मालूम है मुझसे ज्यादा आप अपने बच्चों से मोहब्बत करते हैं, लेकिन हम सबकी जिम्मेदारी बन जाती है कि हमें किस तरह पता लगेगा कि एक बच्चा एग्जाम के प्रेशर के चक्कर में एंजाइटी और पैनिक अटैक का शिकार हो चुका है। ये सिम्टम्स हैं हार्ट बीट बढ़ना, मसल्स में तनाव होना, सर दर्द होना और नींद ना आना। इसके अलावा उनके बिहेवियर में भी चेंजेस आते हैं। मिसाल के तौर पे या तो बहुत ज्यादा खाना, या फिर कुछ भी ना खा के भूखा रहना, नाखून चबाना शुरू कर देते हैं, स्मोकिंग करना शुरू कर देते हैं। ये कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं जिसे ऑब्जर्व करके आप सही वक्त पर एक्शन ले सकते हैं। अगर सही वक्त पे एक्शन नहीं लिया गया तो जिंदगी भर पछतावा रहता है। मार्क्स हमारी जिंदगी का एक छोटा सा हिस्सा है, उससे हमारी जिंदगी का फ्यूचर डिसाइड नहीं होता। और इस वीडियो के जरिए एक रिक्वेस्ट में सबसे करना चाहता हूं। मुझे मालूम है कभी कभी इंसान के हाथ में उसका दिमाग नहीं रहता, कंट्रोल खो जाता है। इस तरह की परेशानी आपके साथ हो रही है, अपनी मेंटल लेवल को लेकर आप परेशान हैं, तो प्लीज ये जो डिस्प्ले पे आपको नंबर दिख रहा है, इस पे जरूर कॉल करिएगा। और मुझे पूरी उम्मीद है कि यहाँ से बहुत हेल्प होगी आपकी। अगर स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं तो ऑल द बेस्ट, तैयार रहिए और एग्जाम को सिर्फ एग्जाम की तरह लीजिए। ये मत सोचिए कि आपका फ्यूचर डिसाइड करेगा।
अब ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था एग्जाम के प्रेशर को लेके। आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? कमेंट्स करके मुझे जरूर बताइएगा। थैंक यू।